कम्युनिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। ये इस मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। 4 जून को किसी ना किसी तरह इलेक्शन के नतीजे निकल आएंगे, किसी ना किसी इलेक्शन के नतीजे 4 जून को जो है मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद 5 साल मुल्क चलाना है। नफरत इस तरह फैला के मुल्क को कैसे चलाओगे? आखिरकार जो वजीर आजम हुकूमत में रह के ये दावा करते हैं कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं, तो कम से कम इलेक्शन के दौरान उनको इन 140 में से जो 14% आबादी है उनको इस तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबको लेके जो है सबका साथ, सबका विकास बात होती है, लेकिन इलेक्शन में बदकिस्मती से जो है इन चीजों को बुलाया जाता है। यहाँ वकार साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अगर 370 या 400 पार हो गया वो कम्युनिटीज के लिए, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए काफी खतरनाक होगा। इवन ये कहते हैं कि लास्ट इलेक्शन भी हो सकता है। वो हमारे आईन के लिए खतरनाक होगा। मैं तो कहता हूं कि ये आईन जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। उन्होंने ये किताब बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई ये जो विरासत है उसको बीजेपी इस तरह मतलब उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है और मुझे लगता है मुल्क के लोगों को इस पे सोचना चाहिए। हालांकि जो 400 सीटों की बात चल रही थी वो पहले फेज से पहले की बात थी। 2 फेजों के बाद शायद बीजेपी वाले अब 400 की बात नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे फेज बढ़ते जाएंगे उनकी सीटों की तादाद कम होती जाएगी। मैंने जो इससे पहले अपने पार्लिमानी इलेक्शन लड़े, असेंबली इलेक्शन लड़े, वो बॉयकॉट के खिलाफ लड़े, वो बंदूक के खिलाफ लड़े, वो उस वक्त के हालात के खिलाफ लड़े। और इस बार आप देखें तो दिल्ली ने इन सब सियासी ताकतों को अगर एक साथ लाया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए। अगर अनंतनाग की सीट जो है उसको पोस्टपोन की गई, वो दिल्ली और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, हमारी लड़ाई जो है किसी फर्द के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सीधा सीधा दिल्ली, बीजेपी और नागपुर के खिलाफ।